उत्तराखंड में भाजपा से कांग्रेस ने हार का बदला ले ही लिया। जी हां, भाजपा उत्तराखंड के उपचुनाव में कमल खिलाने में कामयाब नहीं हुई और इसका नतीजा ये रहा कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार कोई सत्ताधारी पार्टी एक नहीं बल्कि दोनों उपचुनाव में हार गई। जी हां, उत्तराखंड उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को करारी शिरकत दे दी है। अब अयोध्या के बाद भाजपा के उत्तराखंड में भी हार जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं और 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम बड़े संकेत दे गए हैं। दरअसल अयोध्या के बाद भाजपा के बद्रीनाथ सीट पर भी हार जाने के कई मायने निकल रहे हैं, क्योंकि मंगलौर सीट पर भाजपा का कभी कब्जा रहा ही नहीं, लेकिन बद्रीनाथ सीट खास थी। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम सामने आने के साथ ही भाजपा को बड़ा झटका लगा है। मंगलौर के साथ ही भाजपा बद्रीनाथ सीट पर भी हार गई। मंगलौर सीट पर भाजपा ने करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा था, लेकिन भड़ाना कांग्रेस प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन से मात खा गई। वहीं बद्रीनाथ में भाजपा ने राजेंद्र भंडारी पर भरोसा जताया था, लेकिन कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने भंडारी को हरा दिया। अब बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनों पर विश्वास जताया था। पार्टी ने दोनों सीटों पर उन चेहरों को मैदान में उतारा जो कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने जिन चेहरों पर दांव खेला वो दोनों ही उनकी नर्सरी से थे ही नहीं। ऐसे में अब कमल दोनों ही सीटों पर नहीं खेला। बद्रीनाथ सीट पर भाजपा प्रत्याशी को हराने वाले लखपत सिंह बुटोला पिछले 2 दशक से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी, प्रदेश प्रवक्ता के पद पर रहे। 2011 में थाला पोखली से जिला पंचायत सदस्य रहे। 2015 में कुछ समय के लिए चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष की भी कमान संभाली। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपने दलों को छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले चेहरों को भाजपा ने टिकट दिया। यही कारण रहा कि कांग्रेस उन्हें आतीत प्रत्याशी बताकर भाजपा पर तंज कसती रही। इसके अलावा मंगलौर विधानसभा सीट पर बसपा का गढ़ रहता है। राज्य गठन के बाद हुए 5 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 4 बार बसपा ने जीत हासिल की, जबकि 1 बार कांग्रेस को जीत मिली। मंगलौर सीट पर भाजपा प्रत्याशी को मात देने वाले काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने बसपा के टिकट पर यहीं से 2002 और 2007 का विधानसभा चुनाव जीता था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद काजी ने 2012 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन बसपा प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी से लगभग 700 मतों से हार गए। लेकिन आज उन्होंने बम्पर जीत दर्ज कर ली। तो कुल मिलाकर अब भाजपा के लिए उत्तराखंड उपचुनाव में हारना एक बड़ा झटका है। दूसरी तरफ कांग्रेस का जोश हाई है और होना भी चाहिए। काफी समय बाद कांग्रेस को पूरे देश में अलग अलग राज्यों में हुए उपचुनावों से अच्छा खासा रिस्पांस इस बार मिल रहा है।